हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सभी को आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और जैसे इंडिपेंडेंस का मतलब ही आपको इंडिपेंडेंट बनाना। ओके, किसी ट्रेडिंग के अंदर भी आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। ओके, तो आज मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग कोर्स का फोर्थ पार्ट है। जैसे कि हमारा टाइम एनालिसिस कर रहा था, टाइम के अंदर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किया था हमने। जैसे कि वीकली के अंदर हमारा ट्रेंड कैसा अप ट्रेंड के अंदर है, डेली के अंदर भी अप ट्रेंड है, और जब 1 आवर का ट्रेंड डाउन होना चाहिए और जब वो 1 आवर के अंदर पोजीशन अच्छी क्रिएट होती है, कोई भी ग्रीन सिग्नल मिलता है, तो डेफिनेटली हम बाय करते हैं, यानी कि दैट इज द कॉल्ड टाइम फ्रेम एनालिसिस। नाउ अभी आपको मैं इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न बताऊंगा जो मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा उसका सक्सेस रेशियो है, और ये पर्सनल एक्सपीरियंस पे के बेसिस पर भी कह रहा हूँ। और अगर आपको फिर भी अगर आपको चार्ट पैटर्न के बारे में ज्यादा सक्सेस रेशियो किसका है, तो आप चार्ट पैटर्न एनसाइक्लोपीडिया बाय द थॉमस बल्कोवास्की की बुक भी पढ़ सकते हो। और कोइंसिडेंटली कह सकता हूँ कि वो जो मेरे सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रेशियो वाले चार्ट पैटर्न है, वही उन्होंने वो भी डिस्कस किए हुए। तो मैं आपको चार्ट पर लेके चलता, मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा कि उसके पीछे का लॉजिक बताने की कोशिश करूंगा। और जब तक लॉजिक नहीं समझोगे तो कोई चार्ट पैटर्न काम नहीं करेगा। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड लॉजिक। ओके, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ब्रेकआउट फेलियर वाले सिस्टम बता रहा हूँ। ब्रेकआउट फेलियर में लोगों को ब्रेकआउट फेलियर ट्रेड करना नहीं आता है मोस्ट ऑफ टाइम, और उसके पीछे क्या माइंडसेट है, कहाँ पर एंट्री करना है, वो भी नहीं पता रहता है। तो उसके पीछे का लॉजिक कैसा रहता है वो मैं आपको चार्ट पर बताऊंगा। पहले लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए कोई भी एक ये सप्लाई एरिया है। ओके, वी कैन से दिस इज एक सप्लाई एरिया, और सप्लाई एरिया पर इसको रेजिस्टेंस भी कह सकते हो। जब भी रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस जाता है, ओके, रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस जाता है, तो डोंट यू थिंक यहाँ पर प्राइस रिटेस्ट होल्ड करता है उसको। ओके, उसको होल्ड करता है, तो मोस्ट ऑफ टाइम 70 to 80% टाइम प्राइस नीचे आता है। ओके, और जब प्राइस इसके ऊपर ब्रेकडाउन करता है, जब भी इसके ऊपर ब्रेकडाउन करता है, तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं। ओके, यहाँ पर लोग क्या करते हैं, बायर। एम आई राइट, मोस्टली लोग इसके ऊपर बाय करते हैं। एम आई राइट, और उनका जो स्टॉप लॉस किधर रहता है, यहाँ पर ही स्टॉप लॉस रहता है, और इनका बाइंग प्राइस ये रहता है। लेकिन सडनली जब प्राइस वापिस इस एरिया के नीचे ड्रॉ हो जाता है, तो डोंट यू थिंक कि इनको अभी लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। जो बायर लोगों को लॉस होना स्टार्ट हो जाता है, तो दे प्रे टू द गॉड के वापिस उनके ब्रेक इवन पर आ जाए, तो वो एग्जिट हो जाए। मेक श्योर कीजिए कि ये जो मोमेंट है, जो डाउन साइड का, वो थोड़ा स्ट्रांग हो। ओके, जो सेलर को डोमिनेट करे। अगर स्मॉल रिट्रेसमेंट है तो ऑब्वियसली ये पुल बैक हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि रेजिस्टेंस उसके नीचे आकर क्लोज हो जाए और काफी स्ट्रेंथ के साथ नीचे आए। मैं आपको चार्ट पर भी बताऊंगा। नाउ दे ऑल्सो प्रेइंग, जो बायर है वो प्रे कर रहे हैं कि उनके ब्रेक इवन पर आ जाए, तो वो प्राइस थोड़ा सा एग्जिट कर लेंगे। ओके, और इनको भी ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है, तो वो भी थोड़ा अपना पोजीशन को एग्जिट करेंगे। तो डोंट यू थिंक कहां पर रिटेस्ट कर सकते हैं, मोस्टली प्राइस यहां पर ही रिटेस्ट करता है, मोस्टली प्राइस यहां पर रिटेस्ट करता है, तो ये एग्जिट कर लेंगे। यानी बायर भी अपनी एग्जिट कर रहे हैं पोजीशन, और जो सेलर है ऑलरेडी ऊपर से आ रहते आते ही है। तो डोंट यू थिंक यहाँ पर एक फॉल्स हाईएस्ट फॉल डाउन मिलता है, और उनके स्टॉप लॉस भी जल्दी ट्रिगर होते हैं। इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, जो जहां तक मैं जानता हूं कि सभी टेक्निकल एनालिस्ट को ये पैटर्न का पता रहता है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है गाइस, और ये काफी अच्छा काम करता है। ओके, दिस पैटर्न वर्क्स वेरी नाइस, और ये इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। ठीक है, चलो अभी मैं आपको चार्ट पर बताता हूँ कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको कहां पर और कैसे मिला होगा। चलो मैं आपको HDFC पर लेके चलता हूँ। मैं 15 मिनट चार्ट पर आपको लेकर आया हूँ, ज्यादा मिनट का टाइम नहीं है। 15 मिनट्स का चार्ट, आप जस्ट सिंपल एनालिसिस कीजिए। ओके, दिस वाज द रेजिस्टेंस। आपको पता नहीं रहता कि रेजिस्टेंस और ये क्या है। प्राइस जहां से रिट्रेस्ट हुआ है, ये आप देखो, प्राइस यहां से गया और वापस प्राइस इसके नीचे जस्ट थोड़ा सा फॉल डाउन हुआ। ओके, और वापस ये प्राइस ने अच्छी तरह से ब्रेक डाउन किया। ओके, इसको तो ऑब्वियसली यहाँ पर बायर लोगों ने बाय किया होगा, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहा होगा, और सडनली प्राइस इसके नीचे आ गया। और देखो स्ट्रेंथ देखिए सेलर की, और वापस प्राइस कहां पर रिटेस्ट करता है, इसी एरिया में रिटेस्ट करता है। और जब यहाँ पर आपको ग्रीन सिनेरियो दिखाई देता है, जब आपको सॉरी रेड कैंडल आपको दिखाई देती है बड़ी, तब आपको एंट्री करना है, और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर रहना चाहिए, और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड इस कैंडल का इतना आपका इक्वली आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रहना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एज द हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और ये बहुत ही अच्छा काम करता है, बिलीव मी, दिस वर्क्स वेरी नाइस। नाउ अब थोड़ा सा इसको रिवर्स करेंगे, सेम सिनेरियो इन केस ऑफ द
रिवर्स हेड एंड शोल्डर। अगर आप मुझसे पूछोगे तो पर्सनली कंपैरिजन टू हेड एंड शोल्डर से भी ज्यादा सक्सेस रेशियो इनवर्स हेड एंड शोल्डर का रहता है। सेम कॉन्सेप्ट इज लॉजिक इज सेम। सेम यहाँ पर एक सपोर्ट है तो मोस्टली जो प्राइस आता है यहाँ पर एक रिटेस्ट करता है। ओके, तो यहाँ पर मोस्टली सब लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली एवरीवन विल बी बाय। यहाँ पर बाय करते हो, वापस प्राइस ऊपर जाता है और सडनली जब ये प्राइस नीचे आता है तो लोग इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स जो भी जितने भी प्रोफेशनल है वो भी सभी सेल करते हैं। ओके, लोग क्या करते हैं, इसके नीचे सेल करते हैं। ओके, और उनका स्टॉप लॉस कहाँ पर रहता है, उनका स्टॉप लॉस समवेयर यहाँ पर ही रहता है। बट सडनली प्राइस वापस उसी एरिया के अंदर वापस आ जाता है और नाउ दे प्रे, भगवान से ये प्रे करते हैं कि वापस वो उस एरिया के अंदर वापस प्राइस आ जाए। ओके, जब वापस इसी एरिया के अंदर वापस आ जाता है, बिकॉज यहाँ पर सप्लाई एरिया है, सप्लाई एरिया के यहाँ पर बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग है। अगर सडनली 1 लाख ऑर्डर यहाँ पर फिल नहीं हो तो यहाँ पर वापस फिल होने के लिए आता ही है, मार्केट रिटेस्ट करने आता ही है मोस्ट ऑफ टाइम। और जब ये नेकलाइन ब्रेक होती है गाइस, जब ये नेकलाइन ब्रेक होती है, जब ये नेकलाइन ब्रेक होती है तो डेफिनेटली यहाँ पर एक आपको बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिलता है। लेकिन मेरा इंटेंशन ये ऐसा रहता है कि आपको यहाँ पर आपको पिरामिडिंग करनी है। व्हाट आई मीन हियर कि इस एरिया के अंदर, इस एरिया के अंदर आपको, इस एरिया के अंदर आपको क्वांटिटी 40 to 50% ही लेनी है इस एरिया के अंदर आपका, बिकॉज आपका रिस्क काफी कम रहेगा, बिकॉज इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और जैसे ही इसको ब्रेकआउट करे तो रिमेनिंग क्वांटिटी आपको ऐड करनी है। दिस इज कॉल्ड एज इनवर्स हेड एंड शोल्डर। दिस इज कॉल्ड एज द इनवर्स हेड एंड शोल्डर। और ये भी मार्केट के अंदर सबसे, मुझे अगर आप पर्सनली पूछोगे तो सबसे ज्यादा ब्रेकआउट फेलियर के अंदर इनवर्स हेड एंड शोल्डर ज्यादा काम करता है, बिकॉज मार्केट का नेचर हमेशा बुलिश रहता है, तो ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ओके, नाउ मैं आपको चार्ट पर लेके चलता हूँ। बहुत सारे चार्ट आपको मिल जाएंगे, इतने सारे चार्ट मिल जाएंगे कि आपको क्या, मैं आपको वीकली चार्ट पर लेके चलता हूँ रिलायंस, बिकॉज रिलायंस सबका फेवरेट है। आपको रिलायंस के चार्ट पर लेके चलता हूँ। सेम कॉन्सेप्ट, आप थोड़ा चीजों को समझोगे। दिस इज कॉल्ड एज द रिवर्स हेड एंड शोल्डर। आप देखोगे प्राइस आया, दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स, वापस इसी एरिया के अंदर आपको 50%, देखो आपको 3 बार मिला वीकली के ऊपर, थोड़ा सा क्वांटिटी इसके ऊपर बाय कीजिए, जैसे इसको ब्रेक डाउन करते हैं रिमेनिंग क्वांटिटी ऐड कीजिए और इसका जो ये रहता है और ये आपका टारगेट रहता है। दिस इज कॉल्ड एज द इनवर्स हेड एंड शोल्डर। ओके, नाउ लेट्स गो टू द, आपको मैं ग्लेन मार्क दिखा देता हूँ। बहुत सारे चार्ट, अनगिनत चार्ट आपको मैं दिखा सकता हूँ, बिकॉज ये मैं आप करता ही रहता हूँ तो मुझे पता है हर चीज। ओके, आपको सेम सिनेरियो यहाँ पर भी यही दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड कीजिए और ब्रेक डाउन कीजिए तो आपका ये टारगेट रहता है। दिस इज कॉल्ड एज द इनवर्स हेड एंड शोल्डर। आपको चलो मैं मारिको को लेके चलता हूँ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द रिवर्स हेड एंड शोल्डर। आप देख सकते हो गाइस, थोड़ा सा ट्रेन कीजिए आंखों को। ओके, यहाँ पर ही रिटेस्ट करता हूँ। जो यहाँ का ये रहता है, ये आपका टारगेट रहता है जो इजीली अचीव हो जाता है, जिसका सक्सेस रेशियो बहुत ही हाई रहता है। तो आई होप सो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर का। ओके, नाउ लेट्स गो टू द, आपको मैं दूसरा चार्ट पैटर्न समझाने की कोशिश करता हूँ जो हेड एंड शोल्डर से भी ज्यादा मैं पावरफुल मानता हूँ उसको। सेम ही यहाँ पर एक सप्लाई एरिया है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर प्राइस रिटेस्ट करने जाता है और ये स्विंग लो करने के बाद प्राइस इसके ऊपर ब्रेक डाउन कर देता है। मोस्टली पीपल इस एरिया के अंदर क्या करते हैं, बाय करते हैं, एम आई राइट। और उनका जो स्टॉप लॉस रहता है इसी एरिया के अंदर रहता है, लेकिन सडनली प्राइस इसके नीचे फॉल डाउन हो जाता है, इस एरिया के नीचे फॉल डाउन हो जाए, यानी कि ये स्टॉप लॉस इनका ट्रिगर हो गया। और डोंट यू थिंक अभी इनका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, इसकी वजह से प्राइस ज्यादा शार्पली फॉल हुआ है, और ज्यादा शार्पली फॉल हुआ है, दैट मींस द सेलर आर मोर इंटरेस्टेड कंपैरिजन टू बायर। ऑब्वियसली अभी सेलर ने सेल किया है तो वो अपनी पोजीशन प्रॉफिट तो बुकिंग करेंगे, तो प्रॉफिट बुकिंग होता है मार्केट कहाँ कौन से एरिया पर रिटेस्ट करने जाएगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इस एरिया के अंदर ही रिटेस्ट करने जाएगा। जब भी यहाँ पर आपको नेगेटिव सिनेरियो दिखाए, आपको 40 to 50% क्वांटिटी सेल करनी और रिमेनिंग क्वांटिटी आपको यहाँ पर ऐड करनी है। दिस इज कॉल्ड एज द पिरामिडिंग। ऑलवेज डू पिरामिडिंग, बिकॉज आप पिरामिडिंग नहीं करोगे तो मैं समझता हूँ कि आप वापिस वो दूसरे लोगों की तरह ही करोगे जो एवरेजिंग करते हैं। पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर छोटा छोटा क्वांटिटी हम लेते हैं, लेकिन आपको स्विंग ट्रेडिंग करना और जब भी
अच्छी क्वांटिटी आप ट्रेड करते हो तो ऑब्वियसली आपको पिरामिडिंग ही करना चाहिए, बिकॉज आपको पता नहीं रहता मार्केट का डायरेक्शन क्या है। लेकिन जब ऑब्वियसली आपके नीचे आने लगा रहा है तो आप क्वांटिटी ऐड कीजिए। ओके, दिस इज कॉल्ड इज द इनवर्स हेड, दिस इज कॉल्ड कॉसिमोडो पैकेज। इस पैटर्न को कॉसिमोडो पैकेज पैटर्न बोलते हैं। माइट भी थोड़ा स्पेलिंग मेरा मिस्टेक हो सकता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक। ओके, तो यहाँ पर सेलर लोग है, बायर लोग है, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होंगे, बिकॉज अगर बायर लोग ज्यादा ही इंटरेस्टेड रहते तो ऑब्वियसली प्राइस इसके नीचे नहीं आना चाहिए था। ओके, बायर लोग हैवी रहते तो इसके प्राइस नीचे नहीं आना चाहिए। दैट इज लॉजिक। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द कॉसिमोडो पैटर्न, जो बहुत ही अच्छा काम करता है। चलो मैं आपको चार्ट पर लेके चलता हूँ। ओके, ये आपको चार्ट पैटर्न आपको यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ वापिस। दिस इज द वीकली चार्ट। आप देखोगे प्राइस नीचे फॉल डाउन हो रहा है, यहाँ पर एक हॉल टेकर वापस नीचे आया प्राइस और इसने अच्छी तरह से ब्रेक डाउन कर दिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर ही सभी लोगों का स्टॉप लॉस रहा होगा। आप देखोगे सडनली प्राइस फॉल डाउन हुआ, देखो स्ट्रेंथ देखिए आप, 1 2 3 और वीकली कैंडल, यानी कि सेलर आर मोर इंटरेस्टेड, और वापस प्राइस रिटेस्ट करने कौन से जाएगा, इस एरिया के अंदर। और इस एरिया के अंदर आपको डेली या 4 आवर का अगर रेड कैंडल मिलता है तो डेफिनेटली दिस इज द बेस्ट प्लेस टू टेक दिस ट्रेड। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी होना चाहिए और इसके बाद क्वांटिटी आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज द कॉसिमोडो पैटर्न, जो बहुत ही अच्छा काम करता है। आपको सेम सिनेरियो आपको आईसीआईसी बैंक के अंदर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो कॉसिमोडो पैटर्न। आप सेम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए, तो चीजों को समझोगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जस्ट। दिस इज द एरिया। आप देखोगे प्राइस यहाँ से इस एरिया के अंदर गया, वापिस रिटेस्ट हुआ और सडनली आप देखोगे इसने ब्रेक डाउन किया होता है। ऑब्वियसली सभी लोगों ने बाय किया होगा और उनका स्टॉप लॉस यहाँ पर ही रहा होगा, एम आई राइट। लेकिन सडनली आप देखोगे कितना शार्पली फॉल डाउन हुआ है प्राइस। ये 1 आवर का चार्ट पैटर्न है, शार्पली फॉल होता है, इनका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो गया। आप देखो इतना फास्ट शार्प डाउन होता है, दैट मीन सेलर आर इंटरेस्टेड। तो आपको वेट कीजिए, इस एरिया के अंदर आपको आने दीजिए, और जब भी 1 आवर का कैंडल ही है तो आपको नेगेटिव सिनेरियो दिखाई देता है, डेफिनेटली यहाँ पर ही आपका शॉर्ट बनेगा। दिस इज कॉल्ड एज द कॉसिमोडो पैटर्न। ये बहुत ही अच्छा काम करता है। ओके, और सेम आपको रिवर्स भी कर सकते हो, जो आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर के रूप में ही काम करेगा। ओके, नाउ लेट्स गो टू द डिफरेंट चार्ट पैटर्न व्हिच आई एम गोइंग टू शेयर। दिस इज कॉल्ड एज द एफएफ पैटर्न, दैट इज द जो फ्लैग पैटर्न रहता है। जो आपको फ्लैग पैटर्न मोस्टली कैसे काम करता है, प्राइस गया और मोस्टली यहाँ पर ऐसा होल्ड करता है, राइट। यहाँ पर मोस्टली प्राइस ऐसा होल्ड करता है, इस एरिया के अंदर प्राइस होल्ड करता है। दिस इज द इस एरिया के अंदर प्राइस मोस्टली होल्ड करता है और सडनली फिर प्राइस ब्रेक डाउन करते हैं, तो मोस्टली सभी लोग इस एरिया के अंदर लोग क्या करते हैं, बाय करते हैं, राइट। इस एरिया के अंदर बाय करते हैं और इनका स्टॉप लॉस किधर रहता है, इस एरिया की जस्ट नीचे ही रहता है। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द एफएफ पैटर्न, जो बहुत ही अच्छा काम करता है। ये सब ब्रेकआउट फेलियर पैटर्न है जो आपको पता होने चाहिए, बिकॉज ब्रेकआउट ट्रेड सब लेते हैं, लेकिन जो फेल हो जाते हैं तो वो पोजीशन काट नहीं पाते। और जो ब्रेकआउट फेलियर होता है तो उसके अंदर आपको इंस्टेंट प्रॉफिट मिलता है, बिलीव मी, उनके अंदर इंस्टेंट प्रॉफिट मिलता है। तो इस टाइप के पैटर्न आपको पता होना ही चाहिए मार्केट के अंदर। चलो मैं आपको कोई चार्ट पैटर्न मिलता है क्या, दिस इज द सेम पैटर्न, आप देख सकते हो। दिस इज कॉल्ड एज द एफएफ पैटर्न। प्राइस गया यहाँ पर होल्ड किया, ओके, और जैसे ही इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट किया तो लोगों ने क्या किया होगा, बाय किया होगा और उनका स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। लेकिन सडनली आप देखोगे यहाँ पर ही प्राइस ने नीचे फॉल डाउन किया है, तो आपको यहाँ पर इसके नीचे आपको सेल ही करना है और आपका प्रॉफिट इस एरिया से यहाँ से होगा, आपका प्रॉफिट मिल जाता है। और मोस्ट ऑफ टाइम 80% टाइम वापिस इस एरिया के अंदर रीटेस्ट करने आता है मार्केट। ओके, वापिस इसी एरिया के अंदर आप देखोगे रीटेस्ट करना है और वापिस प्राइस इसी एरिया के अंदर से ही फॉल डाउन होता है। सो दिस इज कॉल्ड एज द एफएफ पैटर्न। गाइस, ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर बता रहा हूँ, और मार्केट को इतना टाइमिंग देने के बाद ही मैं आपको बताया कि ऐसे ही काम करते हैं। चलो मैं आपको चार्ट देखने का नजरिया होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। आपको इस एरिया के अंदर भी आपको एक चार्ट पैटर्न है, आपको थोड़ी सी भी आइस ट्रेंड है तो आपको पता है कि कौन सा चार्ट पैटर्न। दिस इज इनवर्स हेड एंड शोल्डर। आप थोड़ा सा नजर ट्रेन करोगे आंखों को तो थोड़ा सा भी पता चल जाता है। चलो मैं आपको बताता हूँ हाउ, कैसे ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर है। दिस इज द सेम पैटर्न, दिस इज द सेम पैटर्न। आप देखो, ये
सपोर्ट एरिया था, इसको ब्रेक डाउन किया, लेकिन आप सडनली देखिए इसी प्राइस के अंदर वापस पुल बैक किया और वापस इधर ही रीटेस्ट करने आया, और जो भी इसका रहता है ये इसका टारगेट रह जाता है, लेकिन वी नो दैट कि ऊपर से आपको उस एरिया के अंदर सप्लाई एरिया है। तो दिस इज कॉल्ड एज द इनवर्स हेड एंड शोल्डर। तो आई होप से ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। आज आपको मैं 3 चार्ट पैटर्न ही बताया हूँ, इसके बाद में आपको 3 और पैटर्न है जो काफी काम करते हैं मार्केट के अंदर सबसे ज्यादा अच्छे, वो डेफिनेटली आपको मैं बताऊंगा। दिस इज कॉल्ड एफएफ पैटर्न, क्वासिमोडो एंड हेड एंड शोल्डर एंड रिवर्स हेड एंड शोल्डर, और बाकी के रिमेनिंग पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर करूंगा। और ट्राई कीजिए कि आप खुद जाकर प्रैक्टिस कीजिए। देखो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई भी चार्ट पैटर्न काम नहीं करेगा। ये ब्रेकआउट फेलियर पैटर्न और ऐसे ही मार्केट काम करता है मोस्टली। आपको कोई भी चार्ट 5 मिनट के चार्ट में भी काम करेगा, 15 मिनट्स के चार्ट में भी काम करेगा, 1 आवर के अंदर, जितना टाइम फ्रेम अच्छा उतना बेस्ट काम करेगा, लेकिन लॉजिक इज सेम। इसे ब्रेकआउट फेलियर है, बिकॉज आप ट्राई कीजिए, लोग लॉस करेंगे तभी आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। और एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर डेफिनेटली बताइए कि जो भी मैं आपको कुछ समझ में नहीं आया तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बताइए, सो दैट आई कैन हेल्प यू। और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना डेफिनेटली कि वीडियो आपको कैसा पसंद आया और कहाँ कहाँ पर आपको ये चार्ट पैटर्न दिखाई दे रहा है। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच गाइस एंड हैव ए ग्रेट डे, और 2 दिन काफी एंजॉय कीजिए।